ऊपर एक बेदारी आई। सो जब जब खुदा ने अपने खादिम को यहाँ पर नौशहरा में भेजा है, तो इसके वसीले से खुदा ने यहाँ पर काम किया। जोरदार तालीम चाहूँगा इसके लिए। खुदावंद ने हमेशा अपने खादिम के वसीले से अपने जलाल को जाहिर किया। और एक और शख्सियत जिसे खुदा ने बोझ देकर हमारे शहर नौशहरा के अंदर 95-96 के अंदर भेजा, भाई कामरान, भाई पत्रस। उस वक्त से भाई कामरान थे, अभी भी हम इनको भाई कामरान कहते हैं, लेकिन ये अभी खुदा उनके खादिम है, पास्टर हैं। मैं इनके लिए भी चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। इनकी खिदमत को हम सलाम करते हैं और जोरदार ताली बजाइएगा। जब ये नौशहरा के अंदर आए हैं, मैंने देखा हकीमाबाद के अंदर, सेंटर के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर खुदा ने इनके वसीला से बहुत से नौजवानों को आजाद किया, बहुत सी बहनों को, बेटियों को खुदा ने आजाद किया। जब खुदा इन खादमीन को हमारे शहर नौशहरा की धरती पर भेजता है, तो खुदा अजीब और जलाली काम हमारे लिए करता है। और जिसके लिए है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के लोकल खादमीन है, उनके लिए आसानी हो जाती है, उनके लिए आसानी हो जाती है। और इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है हमारी खिदमत में भी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। मैं इनके वसीले से खुदा यीशु मसीह के पास आया, और खुदा उनके फजल से जब मैंने खिदमत स्टार्ट की, और उसके बाद अपनी गवाही में आगे शुरू करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग भाई सैमुअल जावेद मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और इब्तिदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सब सर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, बड़े कामों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फतहमंद और जिंदा खुदावंद, दिल की अथाह गहराइयों से बाप आसमानी तेरे शुक्रगुजार है कि तू जिंदा खुदा है, सुनता है, देखता है, बोलता है, हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। क्योंकि तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहाँ मौजूद हूँ। सो प्यारे खुदावंद, आज इस शाम के लिए और भाई नवीद, बहन बीना के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, ख़ानदान के तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिन्हें तूने बेटा दिया, उस बेटी के लिए, उस बेटे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और प्यारा खुदावंद, बहन बीना के लिए, नवीद के लिए, उनके लिए तेरे शुक्रगुजार है, उस खिदमत के लिए तेरे शुक्रगुजार है। और प्यारा खुदावंद, आज जब वो उस शुक्रगुजारी को तेरे आगे रखते हैं, प्यारा खुदावंद, अपनी हजूरी में मकबूल ठहराना, ताकि सारा जलाल हमेशा की तरह तेरे नाम को मिलता रहे। प्यारा खुदावंद, चाहता हूँ जितनी जाने तेरे आगे सरनगू हैं, हम सबको ये तौफीक देना कि हम तेरी शुक्रगुजारी, हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें और हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। क्योंकि बाप, तेरे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है। जब प्यारे खुदावंद भाई आरफ गीत हमारे सामने पेश करता है, कलाम सुनाता है, तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत हमेशा जारी रहती है। यार खुदावंद, हम महज सुनने वाले ना हो, बल्कि हमेशा की तरह उस पर अमल करने वाले। इस खुशी को और दुबाला करना, इस खानदान को और प्यारा खुदावंद अपने साथ चलने का गहरा फजल देना, ताकि हम जान सकें कि तू हम में काम करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमसे बोलता है। यार खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी हमेशा इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जारी रहे। ये दुआ मैं तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, क्योंकि तूने कहा है कि जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोलेगा। तो यीशु के नाम में मांगा और यीशु के नाम में ईमान से पाया। यीशु के नाम में, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक। आओ
शुक्र खुदा दा करिए ये हो रब दी मर्जी पूजा करिए ये हो रब दी मर्जी शुक्र खुदा करिए ये हो रब दी मर्जी 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 जो लोग पीछे बैठे हैं ये भी ताली बजा सकते हैं। दुखियां दे दुख दा जारा कमजोर दरा खाए दुखियां दे दुख दा जारा कमजोर दरा खाए बेआसा दी आस मसीहा सारे जग दा सहारा है बेआसा दी आस मसीहा सारे जग दा सहारा है नानू सजदा करिए ये हो रब दी मर्जी हरदम सजदा करिए ये हो रब दी मर्जी ओदे नानू ऊंचा करिए ओदे नानू ऊंचा करिए ओदे हो रब दी मर्जी शुक्र खुदा दा करिए ये हो रब दी मर्जी 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 साडा रब पता ना विचों सानू कट ले आया बरकत उसी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। बाबा स्वामी आज इस खुशी के मौका पर आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं, आपको अव्वल दर्जा देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। बाबा स्वामी अब अपने लोगों को सरफराज और कामरानी बख्शते हैं। बाबा स्वामी आज शाम इस सारे प्रोग्राम के लिए आपको जिन्होंने आपको यहाँ पर वेलकम किया बाबा स्वामी वो एक रूहानी महफिल का तमाम की आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज शाम यहाँ से बहुत सी जिंदगियां के वसीले से बरकत को रिसीव करें बाबा स्वामी। आपके खादम के लिए, आपके बेटा के लिए, पास्टर अरफ भट्टी साहब के लिए आपसे बरकत को चाहता हूँ। अब सांस बजाने वाले भाइयों के लिए बरकत को चाहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भाइयों के लिए बरकत को चाहता हूँ। इस सारे साउंड को आपके लहू में डिप करता हूँ बाबा स्वामी, ताकि आज शाम हम जितना वक्त आपकी हजूरी में गुजारते हैं हमारा झुकना, गाना, बजाना एक एक रुझान बदन के लिए बाइस बरकत, बाइस मुसर्रत, बाइस तसल्ली और बाइस इत्मीनान का बाइस ठहरे। यीशु के जलाली व बरकत नाम से मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन। खबरावी हालेलुया आस न टावी तेना खबरावी हाथ चुक के कर दुआ पे तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रहे तू चुप रहे यहोवा तेरी जंग लड़ेगा आस न डाली तेना घबरावी हाथ झुक के कर दुआ पे तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रहे यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रहे
के हर मोड़ पर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। वही शुक्रगुजारी के लायक है, वही ज़बह किया हुआ, उसके शुक्रगुजार हैं हम उसकी कुर्बानी के लिए। हमारे दरमियान बहुत से चर्चेस के लीडर मौजूद हैं, हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं इन सारे लीडर साहिबान के लिए। इन्होंने वक्त निकाला ताकि वो हमारे साथ इस इबादत में शरीक हो सके। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे साथ हमारे दरमियान पास्टर नवीद साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक इंडिपेंडेंट चर्च नौशहरा से है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और वो ख़ास हिना के बेटे के लिए दुआ करे ताकि खुदा उस पर रहम करे, उस पर फजल करे, उसे ज़िंदगी अता करे, उसे सलामती अता करे। अपने सर को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाएं। मेहरबान प्यारे आसमानी खुदा बाप, मसीह खुदावन के नाम में हम आपको मुबारक कहते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। आप बुजुर्ग खुदा हैं, आप कौमों, कबीलों और उम्मतों में मुबारक हैं। ऐ बाप, आसमान आपका तख्त और जमीन आपके पाँव की चौकी है। ऐ बाप, जब कुछ ना था आप मौजूद थे और आपका कलमा आपके साथ था, जिसके वसीला से, जिसके लिए आपने सारी कायनात को खल्क किया और जिसे तमाम बनीर इंसान की निजात के लिए, शिफा के लिए, बका के लिए मुजस्सम कर कर इस रोए जमीन पर भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसी कदूस यीशु नाम में आए बाप, हम आपके हुजूर शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत रूहानी महफिल के लिए। आए प्यारे आसमानी खुदा बाप, आपके उस बड़े फजल हाथ के लिए प्यारे आसमानी खुदा बाप, जो आपने अपने लोगों पर ठहराया, और जब वो आपके हुजूर शुक्रगुजारी और हमद की कुर्बानी को गुजराते हैं, हमद की कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल फरमाना बाप, और जिंदगी के जो बाकी साल आए बाप रास है। आए बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं अपनी बहन हना के लिए प्यारे सुमानी खुदा बाप, जिसे आपने प्यारे सुमानी खुदा बाप औलादे नरीना अता की प्यारे सुमानी खुदा बाप। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते और आपको मुबारक कहते हैं और मेहनत करते हैं प्यारे सुमानी खुदा बाप उस बेटे पर। आए बाप, जो आपने मिरास के तौर पर आए प्यारे सुमानी खुदा बाप अपनी बेटी को अता किया। आए बाप, आपका कभी फजल हाथ बढ़ जाए बाप। बदनी कोई भी कमजोरी है प्यारे सुमानी खुदा बाप, कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है बाप, उसकी जिंदगी में आज रात हम सब आपके खदाम, आपके बेटे और बेटियां उस बीमारी को डांटते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में यह बेटा कामल शिफा पाए और बाप इस जमीन पर कौमों, कबीलों, उम्मतों में आगे बढ़ेंगे। तेरी हमदो सनाची सरूर मिलता, तेरी हमदो सनाची सरूर मिलता, जो भी मंगिए तेरे तो जरूर मिलेगा, जो भी मंगिए तेरे तो जरूर मिलेगा।
बिनी ओ तू बादशाह के बिनी खुदा के बिनी खुदा के बिनी तेरे हर ऊंची मामूर मिलना फिर हर बंदा ऊंची मामूर मिलना जो भी मिले देखो जरूर मिलेगा जो भी मिले देखो जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा देखो जरूर मिलेगा देखो जरूर मिलेगा और इसके साथ साथ कि हम दुआ करें और खुदा सुने, मेहनत की भी जरूरत है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, खुदा ने नौशहरा पर रहम किया। नौशहरा के अंदर ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं जो नीचे से ऊपर आई हैं। खुदा ने उन पर रहम किया, उन्होंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है और खुदा ने उन्हें रुतबा और मकाम अता किया। और आज वो इस जगह पर खड़े हैं कि अपनी कौम में से, चाहे कोई पंजाब में से, सिंध में से, बलूचिस्तान में से, कराची में से कोई उठ कर आ जाए और कचहरी के अंदर कोई भी मसला हो, वो उनके साथ खड़े होते हैं। और इसलिए खड़े होते हैं कि वो उनकी कौम के लोग हैं। खुदा ने यह शर्फ बख्शा है नौशहरा के लोगों को। मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने भाई अकमल एडवोकेट के लिए। जोरदार ताली बजाइएगा। हम इनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के शुक्रगुजार हैं इनके खानदान के लिए। और इनके भाई को भी, मैं पास्टर असलम किशन को भी खुदा की हजूरी में याद करना चाहूंगा। वो भी शुक्रगुजारी के लायक है। खुदा ने रहम किया है, आप वो खिदमत कर रहे हैं खुदा के। अकमल किशन के लिए जो इस वक्त पास्टर है PFK में, मैं उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं। उनकी खिदमत के लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। ये सारी जो तालियां बजा रहे हैं ये शुक्रगुजारी की तालियां हैं, जोरदार बजाइएगा। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, खुदा ने नौशहरा पर रहम किया है। पास्टर जॉनथन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनके लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। इनकी वालदा, इनके वालिद, इनकी सिस्टर जो इनके साथ शाना बशाना हर जगह पर हैं, अपनी जिंदगी को उन्होंने यीशु को दे दिया है। अब तक उन्होंने शादी नहीं की और वो खुदा उनकी खिदमत में मसरूफ हैं। ताली के लायक हैं, जोरदार ताली बजाइएगा। शुक्रगुजारी के लायक हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इनकी सारी जिसके सब सर नुगू हुआ जाता है, वह एक हस्ती है जिसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और वही हम तारीफ, बुजुर्गी और शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। आइए बड़ी संजीदगी से अपनी आंखों को बंद करते हुए मैं ज़रूर इस वक्त में ये आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप भी जहाँ पर भी है शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। खुदा की ये मर्जी है कि हम शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करने वाला दिल, शुक्रगुजारी करने वाले लब खुदा उनको पसंद है। भैरोबर के खालिक मालिक, आज जिंदगी के सरचश्मे इस वक्त हम तेरे सामने आते हैं खुदावंदा, शुक्रगुजारियां लेकर तेरे सामने आते हैं खुदावंदा। खुदा हम तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदा हम जानते हैं कि शुक्रगुजारी के वसीले से हम बेदार रहते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, खासतौर पर खुदा इस वक्त पे खुदा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इस वक्त में तूने डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में बहुत सारी मसीह में आप सबको सलाम। ये एक मसीह गज़ल है जो मैं गाने को हूँ और यकीनन आप सबको आती होगी, तो जिसको आती है वो मेरे साथ गाए। नयो लबा मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते,
लबा मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते नहीं लबा मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते नहीं कलमा खुदा वर्गा नहीं कलमा खुदा वर्गा कोई होर ज़माने ते नहीं लबा मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते नहीं लबा मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते नहीं कलमा खुदा मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते और भी आए ने ना होया ना होवेगा लखा और भी आए ने ना होया ना होवेगा नहीं होगा कोई हो ज़माने ते नहीं आया मसीह वर्गा कोई हो ज़माने ते नहीं कलमा खुदा वर्गा नहीं कलमा खुदा वर्गा नहीं कलमा खुदा वर्गा कोई और ज़माने ते पुश्त रहती है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसके वसीला से हमारी तुझ तक रसाई होती है और हम तुझे अब्बा यानी बाप कह के पुकारते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज की इस शाम के लिए और आज के इस खूबसूरत इवेंट के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसका आगाज़ तेरे कद्दूस नाम से हुआ है और हम तेरी वर्शिप करके खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। तेरा खादम होते हुए खुदा तेरे खादमों के साथ मिलकर और ज़्यादा तेरे वर्शिप के रूह को यहाँ पर हम मांगना शुरू करते हैं और चाहते हैं खुदा कि तेरा पाक रूह चा बदन को और यहाँ पे जितनी बैठी ज़िंदगियाँ हैं एक एक को घेर लेने वाला हो, ताकि खुदा यहाँ पर हमारा जमा होना, यहाँ पर इकट्ठा होना, दुआओं का किया जाना और खुदा कलाम का सुनना और सुनाया जाना, साज़ों का बजाया जाना तेरे हुजूर बखूर की मानी ठहरे। खुदा हम अपने आप को पीछे और तुझे खूबसूरत से खट के लिए कि उसने अपना तख्त यहाँ पर लगाया हुआ है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे आए सारे मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब अपने कीमती वक्त में से निकाल कर हमारी खुशियों में शरीक हुए। सबसे पहले तो मैं सर नवीद की और पुप्पो बीना की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके उनके ख़ानदान को रिप्रेजेंट करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि खुदावन ने किस तरह से इनको हमारी ज़िंदगियों में रखा है और खुदावन ने हमें अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उनके बैकग्राउंड में देखा जाए तो बहुत बड़ा हाथ सर का और पुप्पो बीना का है। साथ ही साथ हमें एक बहुत ही अच्छी और स्पिरिचुअल फ्रेंड भी मिली है हिना बाजी की सूरत में। मैं खुदावन के हुजूर में उनकी भी शुक्रगुजार हूँ और इनकी सारी खिदमात को देखते हुए और जितना भी काम खुदा ने इनकी ज़िंदगियों में किया है, मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। और मैं यहाँ पे जितने भी खुदा के खादमीन हैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आप उनको अपने दुआओं में याद रखें। जिस तरह से खुदावन में बढ़ रहे हैं, मसरूर हो रहे हैं, आप इनको खुदावन में याद रखें ताकि ये और भी ज़्यादा हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे यंगस्टर्स के लिए बायसे बरकत हो। मैं सबसे पहले खुदा के खादमीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए हैं। और मैं आप सबको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। और मैं सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर आर भट्टी साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में। इसके बाद
खुदा के खादम। अब मैं सर की और पबीना की फैमिली की तरफ से आप दोनों खादमीन को वेलकम करती हूँ और आपको वेलकम करने के लिए सबसे पहले आएंगे रूफन फयाज। अंकल रूफन फयाज आकर आपको माला पहनाएंगे और आपको वेलकम करेंगे बहुत सारी तालियों में। इसके बाद अंकल मकसूद प्लीज तालियां, बहुत सारी तालियां। इसके साथ साथ मैं पुप्पो को और सर को भी दावत दूंगी कि वो आए। तमाम मोअज़्ज़िज़ और इंतहाई मेरे दिल के करीब तमाम खादमीन के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और सबसे बढ़कर अपने तमाम भाइयों बहनों का, ऑनरेबल गेस्ट्स का, जिनको हमने बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाया और बड़ी उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, हमें ऑनर दिया कि वो अपने वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ आए। चूँकि आज एक और भी प्रोग्राम था, हमें तो पता नहीं था, लेकिन चलो फिर भी हमने ये फैमिली इवेंट रखा था, खादमीन को भी बुलाया था, लेकिन चलो कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आ गए, ये उनकी मोहब्बत है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और छोटी सी जस्ट 5 मिनट्स लूँगा, उसके बाद सर आप आएंगे और बाकायदा खुदा की परस्तिश में जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करे। जब टेस्टिमनी की बात की तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी बात खुदा के नाम और जलाल के लिए बताई जाए। शमौन ने बड़ी खूबसूरत गल की सी, कहते गवाहियाँ सुनाते हैं, तुम गवाही वेख भी लीजिए। हमारे दरम्यान है हेजियल लियो की सूरत में। हेजियल इसका नाम है, हेजियल का मतलब है गॉड सीज, खुदा देखता है, और लियो बब्बर शेर को कहते हैं। वो हमारा नौश बेटा है, उसने इसका नाम बब्बर शेर रखा है, तो कहता है हमने इसका नाम लियो रखा है। हेजियल लियो इसका नाम है, इसकी मामा ने रखा है। सो इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। बहुत ही कठिन दिन, बहुत ही मुश्किल दिन हमारी ज़िंदगी का, जब हिना को उसकी तबीयत ख़राब हुई। 3 अगस्त का ये दिन था और मेरी छुट्टियां थी, मैं घर पे ही था, तो इसको घर पे ही कुछ फिट्स वगैरह पड़े। हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि क्या है ये क्या नहीं है, तो बस असी समझ गए बस ख़त्म हो गई है, और ऐसा ही था तकरीबन। तो हारून हमारे दरम्यान बैठे हैं, वो भी आएंगे, CMH में हैं, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। इनके साथ और भी बहुत सा स्टाफ था, लेकिन हमने दावत दी है उन्हें, अपने भाई को, छोटे भाई को। और जब तक हिना घर नहीं आ गई, वो बेटा घर नहीं आ गया, ये उसी तरह हमारे भाइयों बहनों की तरह पेश रहे, और हर वक्त 24 हम तो आ जाते थे, ये वहीं 24 आवर इन्होंने हमें हेल्प किया है। इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपका। और अभी वो भी आएंगे, ज़रूर बताएंगे इनकी कंडीशन के बारे में कि क्या थी, क्या डॉक्टर्स ने कहा और किस तरह क्या होगा। सो सारी बातों के लिए जलाल खुदावंद को है, वो भाई ने पता नहीं किसने कहा, हाँ भाई नासिर ने कहा कि काम बड़ा हुआ है तो उसके नाम को जलाल भी बड़े तौर पर मिलना चाहिए, और उसके नाम की गवाही भी पुरजोर तौर पर देनी चाहिए। हमने 3 महीने इसलिए भी डिले किया कि हमने कहा जब खुदा के नाम को जलाल देना है तो अच्छे तौर पर दिया जाए। असी अपने बच्चों दी शादियाँ, अपने होर काम सारे अच्छे करने हैं, लेकिन जब खुदा के नाम की बारी आती है तो असी कोशिश करना है सब तो छोटा नोट, और फिर वो भी मचोड़ के खुदा दे हिस्से च पाइए, वो भी मचोड़ के, वो जो असी फिर गिरते हैं सीधा करते हैं, सीधा करते हैं फट जाता हूँ। तो ऐसा ना करें, खुदा को पहले पलों से। बनी इसराइल को खुदा ने की गया जी, लगड़े लूली और बेकार और नाकारा कुर्बानी नहीं चढ़ानी, खुशी के साथ, दिल के साथ। और हम दिल से खुदा के खादमीन को हमने कहा, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की। भाई यार बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। इन्होंने कहा था आज हमें जल्दी जाने दें, वो इत्तेफाक सी देर हो गई है, हमने नहीं देर की। सो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई कामरान का भी, वो भी इस प्रोसेस में सारा साथ रहे हैं, और वो बताएंगे कि किस तौर पर। मैं बताऊँगा इस बात के लिए मैं खुश हूँ। मैंने इनको कहा जी इनके लिए दुआ करें कि ये खुदा की खिदमत में प्रोफेटिकली तौर पर खुदा के। उन्होंने कहा जी नहीं, ये प्रोफेटिक चाइल्ड है। मैंने बाजी से शेयर किया, आपकी शायद बाजी से बात हुई, फिर हमने भी बात, ये प्रोफेटिक चाइल्ड है, और खुदा ने इसे पैदाइश से पहले ही मखसूस किया, और हम उसकी माँ ने ये डिसाइड किया, हमने खुदा के लोगों ने मिल के, कि इसको वाकई खुदा की खिदमत के लिए आप पेश करें। इसके बचना कोई सर जी ऐसे ही था, इसका बचना होगा तो डॉक्टर लगा के मूँह वेखते सा कोई चंगी खबर वो देंदे ही नहीं सी। तो फिर असा जी मां को कहा भी इन खुदा ने दे दे तो बच जाएगा।
और बाकी ऐसा हुआ जब उसने दुआ की कि खुदावंद मैं इसको तेरे खादिम के तौर पर डेडिकेट करती हूँ और देती हूँ, तो फिर उसने रिकवर करना शुरू किया। सो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम खादमीन का, अपने सब भाइयों का, और जिन्होंने फाइनेंशियली भी हमारी सपोर्ट की। खादमा ने खुदा देंदे ही नहीं तो मैं तो दसा खादमा ने सानू दिता लो यार। अब यकीन करें हमेशा लोग यही समझते हैं खादम लेंदे ही नहीं खाले, नहीं मैं पता नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, चलो छोड़ो नाम नहीं मैं लेता। यहाँ ऐसे खादम बैठे हैं जिन्ना सानू दिता लो यार तुम अपना काम करो, और तकरीबन 4.25 लाख रुपए सर इतने हैं, हाँ नहीं लगे नहीं वो सारे बिल शेल नहीं बढ़वाए सर, ठीक है। सो खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुहैया किया। खुदा जानता है मेरी पसली जड़ी है ना तो 4 रुपये भी सट खाने वाली नहीं गया एप्पल बाबा मोटी है तगड़ी पसली है लेकिन 4 रुपये भी सट खाने वाली नहीं, लेकिन 4.25 लाख खुदा की हजूरी में बता रहा हूँ, ये शो नहीं मार रहा, ये हमारे लिए बड़ा कठिन मरला था। कई दफ़ा तो सर मैंने अपनी वो शनाख्ती कार्ड रख के भी दवाइयाँ ली, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे। अरुण 3 बार ये बेचारे ने फोन जाते से यार वो पैसे पहुँचाएँ पैसे पहुँचाएँ पैसे पहुँचाएँ, पैसे बस आंधे सन जाते सन आंधे, लेकिन कैसे और कैसे गए अब मेरे बहन भाई हैं इसलिए बता, ठीक है, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। सो खुदा उनका शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए, उसको जलाल देते हैं। और ये सारी महफिल सिर्फ देखिए हमने भाई बहनों को बुलाया और आप खादमीन को बुलाया, बहुत सारे लोग, हम ओपन इन्विटेशन नहीं था, तो खुदा का शुक्र है हमने कहा कि खुदा के हजूर में एक अच्छी कुर्बानी गुजरानी चाहिए। तो हमसे जो कुछ हो सका हमने किया है। अब कहता हवा जाने थे हवा जाने थे रब जाने, तू आस दा दीवा बाली रख, हवा जाने थे। हमने जो आस का दिया है खुदा के सामने रखा है इस बच्चे के लिए, और मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है कि इसको अभी से डेडिकेट किया जाए खुदा की खिदमत के लिए। ऐ नहीं कि बड़ा हुए तो इसने पेश करिए खुदा दी, नहीं, अभी से इसको डेडिकेट करें कि जी किसी भी तौर पर, परस्तार के तौर पर, खादम के तौर पर, म्यूजिशियन के तौर पर खिदमत, बस ये खुदा के घर का दरबान हो, ये खुदा के घर का दरबान हो, बस हमारी और कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस ये खुदा के घर का दरबान हो। इसके लिए हम आपसे दरखास्त करेंगे कि तमाम खादमीन यहाँ आकर इस बच्ची को ब्लेस करें, पढ़ाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, जो इसके नसीब का होगा करेगा, लेकिन करेगा ये नौकरियों के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। सो हारून हारून को बुलाऊंगा, थोड़ा सा बताया फिर आपसे। हाँ, मैं अगर बोली तो आपको पता फिर बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी सारा बोल दिया, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा हारून जल्दी से आइए। हारून को इसलिए मैंने अपने बेटे को बुलाया ताकि आप उन सिचुएशंस और उन चीज़ों को भी जानें जो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन खुदा जब अपना हाथ बढ़ाता है तो कैसे बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की तरफ बहा देता है। कमेंडेंट है कि कौन है, सारा जलाल यीशु को मिले, उनके दिल को नरम किया और वसीला ही मेरा बेटा। मसीह के अब्दी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एक नाचीज़ और एक छोटा सा शागिर्द हूँ मसीहियत का और खुदा के कलाम का। ये खुदावन का बड़ा शुक्र है कि खुदा ने मुझ जैसे नाचीज़ को इस काम के लिए इस्तेमाल किया कि खुदा के लोगों का लिए वसीला बन सकूं। जब बच्ची हिना को लेकर आए, सर नवीद ने मुझे फ़ोन किया कि जो उनकी तबीयत ख़राब है, हेडिक बताई थी सर नवीद ने कि जी हेडिक हो रही है, सर दर्द हो रही है। तो उस टाइम मैंने इनको कहा कि सर आप मेडिसिन ना दें कोई भी, क्योंकि लास्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, तो इसमें कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं देते हम, पेन किलर या एंटीबायोटिक। तो सर ने क्या, मैंने कहा पहले आप बीपी चेक करवाएं, उसके बाद जो है ना वो कोई भी मेडिसिन देख लें। 7 से 10 मिनट के दरमियान में सर ने दोबारा से कॉल की कि जी वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, जिसको हम उर्दू में बेहोश कहते हैं कि जी बेहोश हो गई हैं। तो मैंने कहा सर आप छोड़ें बाकी सारी चीज़ों को, आप बाजी को लेकर आएँ हॉस्पिटल। जैसे ही आए हैं, और उस दिन गायनाकोलॉजिस्ट जो थी हमारी वो ऑलरेडी छुट्टी जा रही थी, लेकिन खुदा ने एक वसीला बनाया कि एट द स्पॉट जो ना वो डिले हो गए उनकी। उन्होंने कहा कि जी मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं आफ्टर 3 o'clock जाऊँगी। तो वो आई, जैसे बाजी हिना को लेकर आए तो डायरेक्ट हम इनको ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने शिफ्ट किया और ऑपरेट किया। और मतलब हम जो भी लोग मेडिकल को समझते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि 4 स्टेजेस होती हैं एनेस्थीसिया की। उसमें जो सबसे सीवियर स्टेज थी, क्योंकि ये अनकॉन्शियस थी, प्रेग्नेंट थी,
तो सबसे सीवियर स्टेज पे जाके उन्होंने इनको एनेस्थीसिया दिया और इसमें देखा कि जो है ना वो मतलब उसमें जो वर्ड्स उन्होंने मुझे बताए थे वो मैं सिंपल ये बताता हूँ कि जी दोनों में से एक बच सकता है, दोनों में से एक बच सकता है, और मे भी पॉसिबल ये है कि दोनों ही ना बचें। लेकिन आप सबकी दुआएं थी और खुदा का हाथ था, और ये सारा जलाल खुदावन के नाम को है कि खुदा ने दोनों को ना सिर्फ बचाया बल्कि जिंदगी दी और आपके सामने बैठे हैं। और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि जितने भी लोग थे ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर्स, वो खुद इस बात के लिए हैरान थे कि हम ये सोच के बैठे थे कि दोनों में से एक बचेगा, ये मे बी के पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि फिट्स पड़े थे इनको। हम इसको हाइपरटेंशन अटैक कहते हैं, हाइपरटेंसिव अटैक होता है, ब्लड प्रेशर शूट कर देता है। और ज़्यादातर हमें यह था कि जो ना वो शायद मे बी के कोई वेन जो ना वो फट ना गई हो ब्रेन की। और जैसे इनकी कंडीशन थी आफ्टर सर्जरी, ठीक है ना, बॉडी पे स्वेलिंग हो जाना, और ये वो इसको हम एडीमा कहते हैं। तो वो ये था कि जो ना वो एक दफ़ा जब मैंने देखा था तो मैं खुद भी एक दफ़ा शॉक में चला गया था कि जो वो कह रहे थे कि शायद ये ना हो, क्योंकि किडनी फेलियर में जा सकता है पेशेंट। लेकिन खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि अगले दिन जब मैं सुबह गया हूँ तो वजह बिल्कुल ठीक थी। और बेटे के लिए ये था कि बेटे के लिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे, वो 3 साल सऊदीया भी रह कर आए हैं रॉयल हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये बता दिया था, उन्होंने कहा था कि जी इम्पॉसिबल है। मैंने कहा था सर इम्पॉसिबल इंसान के लिए, खुदा के लिए नहीं है। और खुदा का शुक्र है कि बच्चे को उन्होंने मुझे 2 दफ़ा बताया कि जी हम वेंटिलेटर पे डालेंगे। मैंने कहा नहीं सर, खुदा बचाएगा, क्योंकि लंग्स जो है ना वो वर्क नहीं कर रहे थे, फुल ऑक्सीजन पे था, लेकिन खुदा ने वहाँ से निकाला, ठीक है। और खुदा ने उंगली पकड़ के वो जैसे निकालता है हर जगह से हमें, वैसे खुदा ने उस बच्चे को भी निकाला। और ये सारा जलाल खुदावंद के नाम पे, वो नाम के लिए है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और ये सब की दुआएं थी, ठीक है। और बाकी जो सर नवीद बता रहे थे फाइनेंशियली, तो वो तो पाकिस्तान में हर बंदे का ही मसला है वो हर बंदे का ही मसला है। लेकिन ये है कि खुदा हर मुसीबत में से, हर आजमाइश में से गुजार के हमें यहाँ तक लेकर आता है। और मेरी ज़िंदगी की खुद बहुत बड़ी गवाही है कि ये है कि ये एक मिरेकल है। और मेरी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में एक मिरेकल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठा हुआ था सियाचिन में, और मुझे हार्ट अटैक हो गया था, और एम्बुलेंस भी नहीं थी। हेली तो आना दूर की बात है, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी, लेकिन खुदा मुझे बचा के ले आया। और ऐसे ही मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी का ये दूसरा मौजज़ा है कि जो खुदा फिर से दोबारा जिंदा कर देता है। एक दफ़ा मुझे किया और दूसरी दफ़ा इस बच्चे को। और ये उस खुदा का शुक्र है और उस खुदा की मेहरबानी है मुझ पे और मेरे ख़ानदान पे भी, ठीक है। और ये एक मेरी भी गवाही है बीच में छोटी सी, ठीक है। और खुदावंद का बहुत शुक्र है, और खुदा ने आज का ये फंक्शन करने के लिए सर लोगों को इस मकसद के लिए खुदा ने किया कि खुदा ने इनके लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा रखा, और मेरी ज़िंदगी का भी और मेडिकल का भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, ख़ास तौर पे नुशारा CMH का। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू हरुण, बहुत खूबसूरत अल्फाज और अच्छा टाइमिंगली बोल के आप गए हैं, थैंक यू। मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, लिहाजा मैं भाई आरिफ को ही अपने बेटे आरिफ को मदद करूँगी। फिर हमने कलाम की भी, खुदावंद की उस आवाज़ को भी सुनना है। भरपूर तालियों में भाई आरिफ खड़े होकर वेलकम करेंगे। मेरा बेटा बड़े अरसे के बाद खुदावंद के जलाल के लिए हमारे कहने पे हमारे ख़ानदान में आए हैं, और सना और हमारे बच्चों की भी ख्वाहिश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बेटी भी इसी उसमें से निकली है, ट्रॉमा से। वो भी एक बहुत बड़ी गवाही है, खुदा के खातिर ज़रूर बताएंगे। और बेबी बॉय है उनका, इसलिए वो नहीं आ सकी, लिहाजा हम आज आरिफ को ही खुदावंद यीशु की हुजूरी में वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, ओवर टू यू। रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तो, जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तो।
मसीना भी तू, साथ भी तू, मेरी मंजिल तू मसीना भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू, मेरे मंजिल। तेरे कदमों पे निछावर जिंदगी है मेरी, तेरे कदमों पे निछावर जिंदगी है मेरी, मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू, मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू। तेरे ज़ख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, तेरे ज़ख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी तू, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी तू, मेरे मंजिल तू मसीहा भी तू, साथ भी तू। ये जो गीत है, ये जो गज़ल है, ये शुक्रगुजारी की है। असल में सिर्फ लफ्ज़ शुक्रगुजारी का बीच में नहीं है, लेकिन है ये शुक्रगुजारी का। जैसे ये बच्चा खुदावंद की गवाही बन गया है, ये 45 साल बाद, 45 साल पहले मेरे साथ यही खुदावंद ने किया था। मैं कई जगह गवाही दे चुका हूँ। उसने मुझे जिंदा रखा जबकि डॉक्टर जवाब दे गए थे, और खुदावंद ने मुझे सिविल हॉस्पिटल रावलपिंडी में जिंदा किया था। मैंने वहाँ पर एक क्रिसमस के प्रोग्राम में भी 4 साल पहले ये वहाँ के सारे डॉक्टर और नर्सों के सामने भी खड़े होकर एक गवाही दी प्रस्तुत करते हुए कि जब डॉक्टर्स जवाब दे गए थे तो यीशु ने मुझे जिंदा किया था। और इसी तरह इस बेटे को भी इस जहां के ज़र्रे ज़र्रे को बता दूं शाफी, इस जहां के ज़र्रे ज़र्रे को बता दूं शाफी, जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत साथ भी तू, जो है मेरा हूँ मैं जिसका, मेरा भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू, मेरे मंज़िल को मसीहा भी तू, साथ भी तू। हालेलुया, ताली जोर से बजाएं, खुदावंद को जलाल दो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, उस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, तेरे मेरे पापों का वो था,
कदमों में सारे फतहा के मारो तुम नारे झुक जाओ कदमों में सारे फतहा के मारो तुम नारे दुनिया को दे दो ये पैगाम जिंदगी का दे वो आराम दुनिया को दे दो ये पैगाम जिंदगी का दे वो ये सुना 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 जिंदगी का जाम जिंदगी का दे वो आराम ये सुना जिंदगी का जिंदगी का देखो ये सुना 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 हालेलुया तारीफ जाए खुदावंद की। मैं चाहता हूँ कि हम खड़े नहीं रहकर प्रस्तुति थोड़ी देर और करें फिर कलाम सुने। से भी ज्यादा कीमती हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा मेरे खुदा सब कुछ मेरा तू कुदूस है तू रहीम है कोई तुझ सा ना तू अजीम है तू कुदूस है कोई तुझ सा ना तू अजीम है जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू मेरे घर खुशी से ज्यादा कीमती तू जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू मेरे घर खुशी से ज्यादा कीमती मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा तू है सब कुछ मेरा ऐ आसमानों मेरे अर्श में पानियों जानो ऐ आसमानों इस फल नू जरा पहचानो करो सिताइश इस फल नू जरा पहचानो करो सिताइश खुदा भी करो सिताइश बुलंदियां तेरा आसमां कर्जवारी है चुकाया तेरा मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा
मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटा तेरा जान देकर किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी। देख मुझे को मैंने क्या काम लगाया तेरा। देख मुझे को मैंने क्या काम लगाया तेरा जान देकर। जख्मी हाथों से डरे दिल खटखटा जख्मी हाथों से डरे दिल खटखटा जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा जान देकर। कर्ज भारी मैं चुका सर उसके आगे झुकता है, वो कभी भी इब्लीस के आगे नहीं झुकता। खुदावन का कानून है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज खुदा अपने कलाम को नाजिर फरमाकर बंद दरवाजों को खोलने को है। हालेलुया। आए हम सब अपने लिए खुदा के कलाम को मांगेंगे कि आज खुदावन तो मुझसे बात कर। मैं तेरी अच्छी पेड़ हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, मैं तेरी आवाज़ को पहचानती हूँ, मैं तेरी आवाज़ को जानती हूँ। हालेलुया। खुदावन खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, प्यार और मोहब्बत से भरे खुदा, मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ अच्छी वर्शिप के लिए खुदावन खुदा, और इस खूबसूरत शुक्रगुजारी के लिए जो ये खुदा की रहमत है कि आज इस शुक्रगुजारी की इबादत में हम सब ख़ास जो इवेंट है वो यही है कि इस बेटे की डेडिकेशन इसको मखसूस किया जाना है। तो जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें मिलता है, मैं शॉर्ट करूँगा इसको क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़े से वक्त में बहुत सी बरकत को हासिल करने की कोशिश। मखसूस खुदा ने इंसानों को भी किया है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेजान हैं, और मखसूस करने के बाद या मखसूस करने का जो प्लान वो यही था कि ये सिर्फ और सिर्फ अब खुदा के लिए है, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। जैसे कि पलोठे हैं, अंबिया को मखसूस किया जाता था, हैकल मुक़द्दसा के बहुत से हम तुझे बरकत देते हैं कि इस्राएल की बरकत यीशु मसीह के नाम में तुझ पर जारी हो जाए। हर वबा और हर बीमारी के खिलाफ हम तुझे जोर देते हैं, हम तुझे बरकत देते हैं कि तेरे जिस्म के सारे अज़ा नॉर्मल रहे। खुदा फरमा रहा है कि ये बच्चा बहुत सी जगह पर रद्द किया जाएगा, लेकिन याद रखें कि ये रिजेक्शन खुदा के जलाल का बाइस और इस बेटे के लिए बहुत बड़ी बरकत का बाइस है। खुदा उसी तौर से जिस तौर से यूसुफ को खुदा ने सरफराज किया, ये सरफराजी इसकी जिंदगी के अंदर आएगी। ये यूसुफ की तरह एक तनावर दरख्त बनेगा, ये यूसुफ की तरह जोरावर होगा।
खुदा फरमाता है कि तेरी कौंपलें मुबारक होगी। प्रेज सखातो रमंतो की शल्ताना, सबकी शबनम की तरह ताजगी तेरी जिंदगी पर बरसेगी। खुदा उन रिजेक्शन के सारे याम में तेरा मुहाफ़िज़ और तेरा निगहबान रहेगा। खुदा अपनी कुव्वत से तुझे आसूदा करेगा और तू दुम नहीं बल्कि सर ही ठहरा रहेगा, सर ही ठहरा रहेगा। प्रेज। इस्राएल का कदूस फरमाता है, ऐ बाप मैं तेरे मोतबर कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और इस बेटे को यीशु के खून में छिपाते हुए तेरे खादम होते बरकत देते हैं। बरकतों का अंबार इसकी जिंदगी में रहे। हर तरह की जनरेशनल कर्सिस को, हर तरह की कल्चर स्पार्स को, हर तरह की जेलस को, हर तरह की पॉट डिजीज को यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। जिस और से माँ के बातन से तूने इनको चुना और ये तेरे जलाल की अजीम गवाही का सबब है। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। में बहुत जबरदस्त गुजरा। अगर हमारी किसी चीज में मुत्तफिका राय नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह के कलाम और उसकी खिदमत में हम पॉजिटिव वे से एक ही राय पर चलते रहे, इसलिए खुदावंद ने ये 25 साल गुजारे। खाना पीना तक हमारा डिफरेंट है, मतलब उनको चाहे वो चना दाल पसंद है तो मुझे सब्जियां पसंद है, उनको चिकन पसंद है तो मुझे गोश्त पसंद है, उनको टीवी देखना पसंद है तो मैं नहीं देखती, और मुझे दुआ करना ज़्यादा पसंद है तो वो कलाम ज़्यादा शौक से, वो गल्ला भी बहुत करते हैं। मुझे भी शौक है बातें करने का खुदा की, लेकिन जब वो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती और एक पिंजरे में 2 शेर नहीं रह सकते, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ थी, लेकिन कुदरत है कि हम रह रहे हैं। हाँ, शेर नहीं रह सकते, लेकिन बड़ी मुश्किल से। खुदा उनका शुक्र आप सबकी मोहब्बत का, और जितने भी मेरे बेटे बेटियां हमारी खिदमत का आज अंसर बैठे हुए हैं, जो हमारे वसीला से उन्होंने बरकतें पाई और खुदा के जलाल के लिए वो आज खादमीन की सब में खड़े हैं, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और हमने अपनी ज़िंदगी में ये फल देखा है, मैं इसके लिए खुदा यीशु की शुक्रगुजार हूँ। और जो नई पौध है और ये यंगस्टर्स जो आप देख रहे थे, जो प्रस्तिश कर रहे थे, वो भी हमारे इस तरह से मतलब हमारी रफाकत भी बढ़ रही है। और जगह पर जगह से जो बेटे बेटियां बहन भाई हमारे स्पिरिचुअल आए हैं, मैं उनके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ। हमने अपने सारे ख़ानदान वालों को नहीं बुलाया, लेकिन हमारा ख़ानदान यही है जो मुत्तफ़िका तौर पर हमारे साथ हर दौर में चलते हैं। मसीह बहन भाई वो हमारे असल में वो ख़ानदान है हमारा। और मैं अपने स्पेशली भाई सैमुअल की बहुत शुक्रगुजार, 3 बजे ना बैल देने मैं उन्होंने बैल दे रही नहीं, दुआ कर रही होती है। और जिन्हें खादमा तो सारे मैं कहनी भाई जन कोई भी नहीं उठता, तुसी तो मैं ही उठे होने खाली। खुदा के खादमीन जो है वो आंसुओं के साथ जो पेशवा हैं वो अपने लोगों के लिए दुआएं करते हैं। मैं जो अपनी खिदमत का 25 साल खुदा के खादम के साथ गुजार रही, मैं रात कह रही आओ सर दुआ करी फलाने खानदान, तू कर मैं तेरे नाल, बाकी सुते होंगे मैं दुआ कर रही होनी है। तो इस तरह से कि सारी चीज़ें चलते चलते 25 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। तो मेरा बेटा आज आरिफ बूटा यहाँ बैठा हुआ है, मेरा बहुत बड़ा मेरी खिदमत का फल, और वो एक बहुत बड़ी ऑनरशिप पे है, और वो मेरी ज़िंदगी और मेरी टीन एज से मुझे जानता है, मैं उनकी टीचर भी हूँ। और आज मैं अपनी उस टीचिंग लाइन को भी याद करते हुए फ़ख्र महसूस कर रही थी कि खुदा ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि इस तरह से एजुकेशनली मतलब दुनियावी लिहाज से भी तूने हमें बड़ा मोतबर रखा है। तो ये इज़्ज़त, ये शोहरत, ये सारी नेक नामी यीशु मसीह के नाम से है। जब खुदा के साथ आप जुड़ते हैं, मैंने एक ही बात अपनी ज़िंदगी में ली है यीशु मसीह के ताल्लुक से कि वो खुदा की और इंसान की नज़र में कब मकबूल हुआ, जब वो खुदा के साथ चलता रहा और माँ बाप का भी फरमाबरदार रहा, अगरचे कि वो खुदा की सूरत पर था, और अपने आप को खादम बना लिया। मैंने ना सिर्फ अपनी इन लॉज में बल्कि अपने ख़ानदान में, बल्कि अपनी मतलब कलीसिया में अपने बेटे मेरे जो जितने भी कलीसियाएँ संभाल के बैठे उनके में भी हमने इस तरह से काम किया है कि हमने कभी को भी किसी को भी रद्द नहीं किया, ना किसी को कमतर समझा है, ना हमने कभी ये प्राउड फील किया कि ऐसे बड़े एजुकेटेड आज हम बड़े कोई ऑनरशिप में। मैं कल ही शेर है, सारे बैठे रहे, सारे भाई बैठे रहे, मैं कल ही शेर है, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो मैं अपनी शरीक हयात के लिए इन 25 सालों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा ऐसे बहुत से 25 साल तो नहीं थे, कम से कम 25 साल और दबे, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 25 साल और, ठीक है। खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के नाम उसके जलाल के लिए अब सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अगर आप कुछ गाना चाहेंगे हमारे लिए, 1 2 आई थिंक
जिनको खुदा ने जोड़ा है, खुदा ने हमको जोड़ा है। मैं पता कल तक ही कह रहा है, मैं क्या आज जैसी तैयार हो रहे सा ऐ सुबह साड़ी बरात है ये मैं सुबह से याद कर आते हुए फिर मैं आरिफ को कह रहा था, मैंने कहा जी कहता अच्छा तो तुम वही प्रोटोकॉल मांग रहे हो। मैं कहा नहीं चलो कम से कम याद थे आना चाहिए जी ज़रूर। इसके बाद हम केक काटेंगे आपकी दुआ और आपकी ब्लेसिंग के साथ और फिर खाना खाएंगे बस 1-2-3 मिनट। जिनको खुदा ने आए हम सब मिलके जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की मानिंद जान के नाजुक रखना मोहब्बत इससे, यीशु की शहज़ादी है ये करना उल्फत इससे, करना उल्फत इससे। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। शोहर से यूं रहने वफा हो जैसे खुदावत से, इज्जत करना लिपटी रहना जैसे खुदावत से, जैसे खुदावत से। दुख सुख में यूं लिपटी रहना जीजा से जुदा ना करना, कभी उनको